जय श्री सीताराम। मंगल महाराज जो कि सेनापति कहे जाते हैं और मंगल महाराज जिनकी वजह से हमारे अंदर दृढ़ शक्ति आती है। हाँ, हमें काम करना है, मतलब करना है, ऐसी फीलिंग आती है, जिनकी वजह से हम ठानते हैं, हम जिनकी वजह से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और यही तो मुख्य है किसी भी काम को अच्छी तरह से करने के लिए। तो जो मंगल महाराज इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, हाल फिलहाल में वो अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल की नीच राशि क्या है? कर्क राशि। तो हाल फिलहाल में मंगल कर्क राशि में है। अब कर्क राशि में मंगल वक्री होने जा रहे हैं और 7 तारीख को, 7 दिसंबर 2024 को ये कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। और 7 दिसंबर से लेकर के 21 जनवरी मतलब 21 जनवरी तक ये कर्क राशि में ही वक्री रहेंगे। और 21 जनवरी को ये वक्री रहते रहते मिथुन राशि मतलब एक राशि पीछे अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मंगल महाराज के वक्री होने की इस घटना की। आज हम बात कर रहे हैं मंगल महाराज के कर्क राशि में वक्री होने की, वक्री गोचर करने का आपके ऊपर क्या असर होगा इस बारे में। तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका राशिफल बताता हूं। तो चलिए समय को जाया न करते हुए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं मेष राशि के बारे में बताता हूं। मेष राशि वालों को क्रोध ज्यादा बढ़ सकता है, गुस्सा ज्यादा बढ़ सकता है। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा बोल जाएं कि सामने वाले को वो बात गलत लग जाए। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, इस बात का ध्यान रखें। हालांकि भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ने वाली हैं। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो ऐसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं, खरीदी के योग बनते हुए नजर आते हैं। और भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी तो ये निश्चित तौर पर इस बात को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आय भी बढ़ेगी, है ना। लिविंग स्टैंडर्ड आपका थोड़ा सा और बेहतर होगा, तो प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लेकिन घर परिवार में या फिर आपके जो कलीग हैं या आपके जो मित्र हैं, उनके साथ बातचीत करते समय थोड़ा ध्यान रखें, आपकी बात को गलत लिया जा सकता है या आपकी बात हो सकता है आप उग्र हो भी जाएं, ऐसा भी हो सकता है प्रैक्टिकली। तो इस बात का बस ध्यान रखें। मेष राशि। मेष के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि मतभेद ज्यादा बनेंगे, आर्ग्यूमेंट्स की स्थिति ज्यादा होगी, खासतौर पर पति पत्नी के बीच में, या फिर आप यदि प्रेम प्रसंग में हैं तो वहां पर, है ना, या फिर आपके कोई आप बिजनेस पार्टनर है तो उनके साथ, या आपका कोई बहुत 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 अच्छा मित्र है तो उसके साथ मतभेद आर्ग्यूमेंट्स बन सकते हैं। इसके अलावा मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। धन, आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से मंगल महाराज का नीच राशि स्थित होना वृषभ राशि के लिए अच्छा है, उन्नति कारक है, आगे बढ़ाने वाला है। वृषभ के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों को धन में वृद्धि देंगे। हाँ जी, धन में, आय में, पैसों में वृद्धि के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। और इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि यदि आप इंक्रीमेंट के अप्रेजल के इच्छुक हैं तो इंक्रीमेंट या अप्रेजल हो। साथ ही साथ ऐसा भी कह सकते हैं कि आप यदि कहीं निवेश करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में, भूमि में, इस प्रकार कोई निवेश होता है तो उस निवेशों के भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आय में, पैसों में, धन में वृद्धि के योग हैं। कहीं पैसा उधार दे करके रखा था तो वो भी वापस लौटे, ऐसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन वही बात, वाणी की उग्रता बढ़ेगी। आप हो सकता है आपकी बातों को गलत लिया जाए या फिर आप गलत तरीके से बोल दें और वो फिर चीजें बिगड़ जाए, मतलब रिश्ते बिगड़ जाए। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखें, ठीक है। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। भाई, कर्क राशि में ही मंगल महाराज अभी तो हैं भी और फिर वक्री हो रहे हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ाएंगे आपके। आप करना कुछ चाहें लेकिन वो कर ना पाए, इस प्रकार की स्थिति पैदा होगी। प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके आय, इनकम, पैसों में वृद्धि होगी। आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप पाएंगे, लेकिन शुरुआत में कंफ्यूजन बना रहेगा, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। और छोटी छोटी बातों में हो सकता है, जैसे परिवार में कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ जाए या वहाँ जाए, वहाँ जाए यहाँ जाए। अभी मेरे साथ एक कंफ्यूजन हो गया था। एक ही दिन 2 शादियाँ थी और दोनों ही जो है वो बहुत क्लोज थे। उनको किस प्रकार से मैंने, और वो दूरी पर थे, मतलब एक 70 किलोमीटर की दूरी पर थे और एक 90 किलोमीटर की दूरी पर थे, और एक ही दिन में दोनों को मुझे करना था। कहाँ जाए कहाँ जाए,
मैं बड़ा कंफ्यूज था, फिर दोनों को एक ही दिन में किस प्रकार से मैंने मैनेज किया। तो जस्ट मैं एग्जांपल देकर के बता रहा हूँ, ये मजाक की बात है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन कहीं ना कहीं डेवलप हो सकता है आपका। कर्क राशि, कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए ये वक्त स्थानांतरण का वक्त है, यात्राएं होंगी यहाँ पर, और क्रोध गुस्सा बढ़ेगा, खर्चे ज्यादा होंगे। इस समय निवेश नहीं करना है आपको, यदि आप कोई निवेश करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, या फिर किसी को पैसा उधार नहीं देना है। उधार दिया गया पैसा तो भूल जाइए, वापस नहीं आने वाला है। साथ ही साथ यदि कोई लंबे समय से कोई कुछ चल रहा था, जैसे किसी का कोर्ट केस लिटिगेशन चल रहा होता है, किसी का कोई डिस्प्यूट चल रहा होता है, तो अभी आपको चाहिए कि इसको और डिले करने का काम करें। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं सर, कहते हैं सर हम केस करना चाहते हैं, हमारी पैतृक संपत्ति है ना, या फिर कोर्ट केस किसी प्रकार का डाइवोर्स को लेके कुछ हम करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय नहीं है, थोड़ा रुक जाइए इन सब चीज़ों में, डिस्प्यूट्स वगैरह में थोड़ा इस महीने को निकाल दीजिए। और मंगल महाराज जैसे ही फिर मिथुन राशि में जाते हैं तब आप कर सकते हैं, अभी करने का ये समय नहीं है। थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों को मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा और लाभ थोड़ा कम मिलेगा। हाँ जी, ये बात बहुत स्पष्ट मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा हार्डवर्क, ज्यादा मेहनत, ज्यादा परिश्रम, ज्यादा वर्किंग लोड, ज्यादा प्रेशर भी आपके दिमाग पर आने वाला है, लेकिन उसके बदले में लाभ कम मिलेगा। थोड़ा परेशान आप रह सकते हैं इस समय, लेकिन फिर भी देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हर किसी के साथ, मेरे साथ भी ऐसा होता है और हर किसी के साथ ऐसा होता है कि उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो आपके लिए ये थोड़ा सा वक्त चढ़ाव वाला या फिर परेशान करने वाला वक्त है ना। तो इस समय से सीखिए, सीख करके, और दूसरी बात ये कि आप सलाह लेकर के काम करें। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो पूछ करके करें। और अच्छा, किससे पूछे? हर किसी से नहीं पूछना है। आपके अपने जिन्हें आपसे फर्क पड़ता है उनसे पूछना है, या तो उस फील्ड के जो जानकार है उनसे पूछना है ना, या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना है, और पूछ करके ही काम करें और आगे बढ़े। ये बात मैं आपसे इस समय के लिए कहूंगा। कन्या राशि, कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई देखो, नौकरी के योग बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी लगना चाहते हो तो नौकरी लगेगी, नौकरी में स्थानांतरण भी हो सकता है, यात्राएं भी हो सकती हैं। अब यात्रा जस्ट नॉट नौकरी में, इन जनरल भी आपकी यात्राएं हो सकती हैं यहाँ पर। साथ ही साथ नौकरी के योग हैं, लेकिन बिजनेस भी यदि आप शुरू करते हैं तो वो भी आपका बहुत अच्छा चलेगा और आपको लाभ देगा। धन में, आय में, इनकम में वृद्धि के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो धन के दृष्टिकोण से ये समय, आय के दृष्टिकोण से समय आपको वृद्धि करेगा, लेकिन पता है क्या है, जिगजैग करेगा। जिगजैग मतलब ये कि जैसे एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि मान के चलें कि 10 दिन में 100 रुपए आपको आने चाहिए। ये आपका एक माइंड सेट है कि भाई 10 दिन में 100 रुपए आ जाते हैं मुझे हमेशा, तो हर दिन 10-10 रुपए आते हैं, है ना। तो अब इस बार पता है क्या होगा, ऐसा होगा कि एक दिन में आपको 20 रुपए आ गए, फिर एक दिन में आपको केवल 5 ही रुपए आए, फिर एक दिन में केवल 2 ही रुपए आए, फिर एक दिन में सीधे 30 रुपए आ गए। आप समझे क्या चल रहा है? तो जिगजैग चल रहा है। ओवरऑल 100 रुपए लास्ट में हो जाएंगे, लेकिन बहुत एंजाइटी या चिंता तनाव बन सकता है जब 2 रुपए आ रहे हैं, 5 रुपए आ रहे हैं, तो मेंटल एंजाइटी में आप आ सकते हैं। तो बस वो चीज़ है, लेकिन एंड ऑफ द डे 100 रुपये आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये कि आपके धन या आपका पैसा आपको उतना मिल जाएगा जितना आपने एक्सपेक्ट किया है, लेकिन बहुत फ्लक्चुएशन के साथ। ये एक चीज़ मुझे आपके लिए दिखती है। अपनी माता से या माँ समान स्त्री से मतभेद हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तुला राशि, तुला के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ ज्यादा बनेगी, भाग दौड़, वर्किंग लोड ज्यादा बनेगा, मेहनत परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगी। हालांकि अंत में लाभ भी मिलेगा। आप जिसके लिए भाग रहे हैं, जिसके लिए दौड़ रहे हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके बदले में आपको वो मिलेगा भी, लेकिन फिर भी प्रेशर, तनाव, दबाव बना रहेगा। क्रोध, गुस्सा भी बन सकता है या बढ़ सकता है। तो रिश्तों का ध्यान रखिए, क्योंकि जब क्रोध बढ़ता है तो हम कुछ बोल जाते हैं, और बोल जाते हैं तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। हालांकि धन, आय, इनकम, इवन पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी ये समय अच्छा है, मजबूत है वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि तनाव बना रहेगा, क्रोध, गुस्सा, चिढ़ बनी रहेगी, उग्रता, आपकी बातें उग्र हो सकती हैं या गलत ली जा सकती हैं किसी के द्वारा, और वाद विवाद की स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। हालांकि धन के दृष्टिकोण से तो मैं अगेन कहूंगा कि धन, आय, इनकम, पैसे की कोई चिंता मत कीजिए।
बढ़ेगी और प्रतिष्ठा, सम्मान, मान और ज़्यादा बढ़ेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन पढ़ाई लिखाई में भी आप अच्छा ग्रैब करेंगे या अच्छे आपको अंक मिलेंगे, या जो भी आपका लक्ष्य है पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से वो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। धनु राशि, धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, तनाव हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, दबाव हो सकता है, भागदौड़ ज्यादा हो सकती है, लेकिन धन का लाभ भी मिलेगा, प्रतिष्ठा का लाभ भी मिलेगा। पढ़ाई लिखाई भी यदि आप कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये वक्त मकर राशि वालों के लिए लाभ का वक्त है। ये वक्त मकर राशि वालों के लिए आगे बढ़ाने का वक्त है। अपने क्रोध को, चिंता तनाव को कम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए और अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर के काम कीजिए। दूसरे क्या बोल रहे हैं इसको मत समझिए, क्योंकि दूसरे जो बोलेंगे उससे आपको फर्क पड़ेगा, और फर्क मतलब मेंटल फर्क पड़ेगा। प्रैक्टिकल तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मेंटली आप उसको सोचेंगे और सोचते सोचते फिर आप परेशान होंगे। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिए। मकर राशि, और मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि हेल्थ, स्वास्थ्य में गड़बड़ होगी, है ना, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खर्चे ज्यादा होंगे, खर्चों पर संयम बरतें, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, कहीं से पैसा उधार नहीं लेना है, कहीं निवेश नहीं करना है, रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अच्छा, आय के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, खर्चे होगा, पैसा आएगा भी अच्छा और जाएगा भी अच्छा, तो इस बात का ध्यान रखिए, है ना। हालांकि बिजनेस आपका अच्छा चलता रहेगा। रिस्की इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, बस रूटीन इन्वेस्टमेंट जो करना है वो तो करने ही पड़ेंगे, रिस्की नहीं करना है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, लेकिन खराब स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। अपने खराब स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दीजिए। थोड़ा सा भी यदि आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है अपने स्वास्थ्य में तो सीधे डॉक्टर को दिखाइए। चलिए, कुंभ राशि। कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ ज्यादा बनेगी, मेहनत ज्यादा बनेगी, क्रोध भी ज्यादा बनेगा, चिंता भी ज्यादा बनेगी, तनाव भी ज्यादा बन सकता है, और परिश्रम के कारण दबाव या प्रेशर भी आपके दिमाग में आ सकता है। लेकिन धन वृद्धि होगी, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उसमें आपको उन्नति मिलेगी, एग्जाम दे करके रखी हुई है तो एग्जाम में भी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ये मीन राशि वालों के लिए प्रैक्टिकल तो समय अच्छा है, लेकिन मेंटल तनाव देने वाला है, मेंटल दबाव देने वाला है। ठीक है ना, तो प्रैक्टिकल चूंकि समय अच्छा है, मेंटल दबाव देने वाला है, तो मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, फिजूल की बातों को मत सोचिए, नेगेटिविटी को अपने दिमाग से निकालिए, धर्म के प्रति अपना 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 जो कंसंट्रेशन है वो लगाइए, अच्छे विचार सुनिए। और आजकल तो हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि बहुत अच्छे अच्छे संत, जिन संतों को शायद हम अपनी आंखों से न देख पाते, वो हमें आजकल मोबाइल में बहुत आसानी से देखने को भी मिलते हैं, सुनने को भी मिलते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज, श्री कृपालु जी महाराज, श्री राजेंद्र दास जी महाराज। तो हमारी तो औकात भी नहीं है कि इनको डायरेक्टली कभी हम सुन पाते, लेकिन आज हमको सुनने को मिल रहा है। तो सुनिए, इनसे सीखिए, क्या बोल रहे हैं वो सीखिए, ऐसा सत्संग कीजिए आप, और इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा मेंटल टेंशन, तनाव, दबाव में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, बताया कि मंगल देवता का वक्री होना 7 दिसंबर से 21 जनवरी तक का ये वक्त आपके लिए क्या राशिफल लेकर के आया है, क्या भविष्य फल लेकर के आया है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता तो जरूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के सुबह आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।